यार मुझे ना सुबह से ही कमेंट्स आने शुरू हो गए थे कि सर पेमेंट नहीं हो रही, क्या करें, पेमेंट डिक्लाइन हो रही है, किसी का लॉगिन नहीं हो रहा, किसी के पास ओटीपी नहीं आ रहा। तो बहुत सारे लोग ना बहुत सारी क्वेरीज ला रहे थे कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। लेकिन मैंने पहले ही ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जब मैं वीडियो बना रहा था तो उसमें मैंने बता दिया था कि लास्ट डे पे ये वेबसाइट क्रैश हो सकती है, और वैसा ही हुआ। तो जीडीए को ये पता था कि इतनी सारी एप्लीकेशंस आनी है और ये वेबसाइट क्रैश होगी। अभी मैं आपको स्टेटस बताता हूँ जो मैं चेक कर पा रहा हूँ, 16,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, 16,500 से भी ज़्यादा बल्कि। ये स्क्रीनशॉट मैं लगा देता हूँ इस टाइम पे जो मैंने चेक किया है, शाम के 5 बज रहे हैं, 25 मई का दिन है। लेकिन जीडीए ने आपकी रिक्वेस्ट सुन, सारे लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, किसी किसी की पेमेंट प्रोसेस नहीं दिखा रहा। तो पेमेंट प्रोसेसिंग की तो प्रॉब्लम क्या है ना यार कि अभी तक मैं देख रहा हूँ कि वेबसाइट पे 9,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन के अंदर प्रोसेसिंग हुई ही नहीं है। तो पेमेंट प्रोसेसिंग जो है ना आपकी 48 आवर्स में अपडेट हो जाएगी, या उसके बाद अराउंड 50-60 आवर्स में आपकी अपडेट हो जाएगी। अगर हाँ आपकी 3 दिन बाद भी अपडेट नहीं होती है तो आप प्लीज़ बैंक में ट्राई करें, कम्युनिकेट करें कि क्या कहीं पेमेंट रिवर्स तो नहीं हो गई, ट्रांजेक्शन रिवर्स हो गई हो और आपकी पेमेंट वापस आ गई हो। तो घबराएं नहीं, ये नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। जीडीए ने तो आपकी रिक्वेस्ट सुन ली। जीडीए को पता था कि लोगों को इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं हो रही, तो पैनिक हो जाता है लोगों में। तो जीडीए ने ये डेट जो है आज 25 मई को जो बंद हो रही थी स्कीम, तो एक्सटेंड करके 4 जून कर दी है। इसका मैं ये लेटर आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, तो आप ये देख सकते हैं, ऑफिशियल लेटर भी आ गया जीडीए की तरफ से कि हम ये स्कीम को एक्सटेंड कर रहे हैं। ये इन्होंने एसबीआई को भी लिखा हुआ ये लेटर, डेट एक्सटेंड हो गई है। लेकिन इस बार ही भूल मत करना कि कहीं आप सोचो कि मैं 4 जून को ही अब अप्लाई करने जाऊँगा क्योंकि डेट एक्सटेंड हो गई है। तो ऐसा करोगे तो फिर से हो सकता है वेबसाइट क्रैश हो जाए, क्योंकि हैवी लोड हो जाता है जब इतनी सारी एप्लीकेशन जाती हैं, तो वेबसाइट को डेटा स्टोर करना पड़ता है, वो इतनी प्रोसेस नहीं कर पाता है। तो आप प्लीज़ अपना टाइमली फॉर्म भरते हैं, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ कमेंट में मेंशन कर देना। कुछ कमेंट्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जो कॉमन थे, उनके मैं यहाँ पर डिस्कशन कर लेता हूँ। तो कुछ लोगों का तो क्वेश्चन ये आ रहा था कि पेमेंट किस अकाउंट से करनी है। मान लीजिए मैं अपने नाम पे एप्लीकेशन लगा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने ब्रदर के या अपनी वाइफ के अकाउंट से पे करना चाहता हूँ उस अमाउंट को, तो क्या ये वैलिड है? जी हाँ, ये बिल्कुल वैलिड है। आप इसको कर सकते हैं। अगर आप अपनी एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो किसी भी अकाउंट से आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, जो एप्लीकेशन प्रोसेस में मैंने बताया था कि एप्लीकेशन जब आप फाइल करते हैं तो उसमें वो रिफ़ंड के लिए आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स पूछता है, तो उसमें आप किसी और की नहीं दे सकते। आप चाहे किसी के भी अकाउंट से पेमेंट कर रहे हो, आपको अपना ही बैंक अकाउंट डालना पड़ेगा रिफ़ंड के लिए। उसी का ही कैंसल चेक वहाँ पर अपलोड करने का दिखाता है, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। कुछ लोगों का ये क्वेश्चन था कि सिग्नेचर जो है हमारे वो अपलोड करने का ऑप्शन नहीं दे रहा। लेकिन जो एप्लीकेशन का ब्रोशर था उसके अंदर मेंशन था कि सिग्नेचर की भी फ़ोटो जाएगी। तो अलग से कहीं पर भी आपको ये अपलोड नहीं करना, क्योंकि ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो आपको अलग से सिग्नेचर अपलोड नहीं करना। लेकिन हाँ, आपको स्टैम्प पेपर ज़रूर अपलोड। कुछ लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि वो एनईएफटी से कर सकते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। कुछ लोगों की बैंकिंग सपोर्ट नहीं कर रही है। तो हाँ, आप किसी भी तरीके से इसकी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप लिमिट चेक कर लें। कुछ लोगों के पास ना लिमिट लगी होती है बैंक के थ्रू कि आप इतने से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। मान लीजिए 2 लाख की लिमिट लगी हुई है, लेकिन आप 4 लाख का अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी 4 लाख की पेमेंट नहीं होगी बैंक से। तो वो आपको बैंक से ना पहले अपनी पेमेंट प्रोसेसिंग की लिमिट इंक्रीज़ करवानी पड़ेगी। तो बैंक में कम्युनिकेट कर लो वो आप। ड्रॉ कब होंगे? तो देखो, ड्रॉ की डेट ना अभी तक इन्होंने क्लैरिफाई नहीं करी है, ना ब्रोशर में मेंशन्ड है, क्योंकि अब ये 4 जून तक एक्सटेंड हो गई है डेट। तो हो सकता है इसके, हमें एक्सपेक्टेड है 1.5 से 2 महीने बाद ये जो है ड्रॉ करेंगे। और कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी था कि रिफ़ंड कब मिलेगा हमें, अगर हमारा ये अलॉटमेंट नहीं निकलता है तो क्या रिफ़ंड का प्रोसेस रहेगा और कब मिलेगा? तो रिफ़ंड आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आ जाएगा, और जो आपने बैंक की डिटेल्स अपनी अपलोड करी होंगी उसमें आ जाएगा। और एक्सपेक्टेड है कि 3 मंथ्स में आएगा, अराउंड 15-20 डेज़ बाद आएगा जब ये ड्रॉ हो जाएगा उसके। तो ड्रॉ की डिटेल्स भी हम यहाँ पर आपको वीडियो के थ्रू बता देंगे। जब भी ड्रॉ की डेट फाइनलाइज़ करेगी गवर्नमेंट, तो वो वीडियो हम आप पे आपके यहाँ अपलोड कर देंगे। कुछ लोगों की मैं ना यहाँ पर बहुत मेजर मिस्टेक यहाँ पर बताना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं ये स्क्रीनशॉट भी लगा रहा हूँ, ये डेटा की अवेलेबल है जीडीए की वेबसाइट। हर कोई इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ना रेफरेंस के लिए लगा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ लोगों ने ना अपना एड्रेस, जब वो एप्लीकेशन यार मैंने ना देखो वो स्क्रीनशॉट डाला था और यूट्यूब ने ना वो वीडियो हटा दी। तो मैं आपको ना लिंक बता देता हूँ कहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन लिंक है मधुबन बाबू धाम का, जीडीए की वेबसाइट पे ही ये सारा है। और यहाँ पर आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे ना, डैशबोर्ड पे जाएंगे, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है गाज़ियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये नीचे आ रहा है। यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं देख रहा था कि 11 से लेके जो है आपकी अभी तक की एप्लीकेशंस जो है यहाँ से पता चल जाएंगी आपको। ये आप कैप्चा डाल सकते हैं, यहाँ पर कैप्चा कोड आप डालेंगे, सबमिट करेंगे, तो आपको ना ये एप्लीकेशंस दिख जाएंगी। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे ना, तो आपको रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स दिख जाएंगी कि किस किस ने कितना कितना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, नाम एड्रेस वगैरह सबका आ रहा है, और जो है ना हाइडेड है, जो फ़ोन नंबर वगैरह है। तो आप एड्रेस लेकिन चेक कर सकते हैं कि लोगों ने कैसे डाला हुआ है। तो 90% लोगों ने ना एड्रेस गलत डाला हुआ है या फिर आधा अधूरा डाला हुआ है। मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। मैं यहाँ पर कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन या पब्लिक इन्फॉर्मेशन किसी की दिखा नहीं रहा वीडियो में, ना शेयर कर रहा, लेकिन आपको लिंक बता दिया कि कहाँ से आप चेक कर सकते हैं। एड्रेस जो पूरा नहीं दिया हुआ है, एड्रेस
उसकी ना देने की वजह से ना इनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है। आप यहाँ पर देख लो, शायद 1 या 2 ही जने हैं जिन्होंने पूरा अपना सही एड्रेस दिया हुआ है। 10-12 एंट्रीज़ है ये, तो 90% लोगों की एप्लीकेशन तो वैसे ही रिजेक्ट है यार। पिन कोड वगैरह सब कुछ मेंशन करना होता है आपको। कुछ लोगों ने शॉर्ट में ये एड्रेस मेंशन कर दिया है, तो इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होनी है। आपको मैंने ये ब्रोशर का स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूँ यहाँ पर। इसमें साफ-साफ ये हाइलाइट कर रहा हूँ मैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि एड्रेस अगर आपका एप्लीकेशन में इनकम्प्लीट होगा ना, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी, अलॉटमेंट आपको मिलने ही नहीं वाली है उस केस में। मैंने ना ये एप्लीकेशन फॉर्म की जो मैंने वीडियो बनाई थी, यहाँ पर मैं लिंक दोबारा नीचे मेंशन कर देता हूँ और देख लेना इस वीडियो पे जाके। मैंने यहाँ पर बोला था कि जब आप इसमें लॉगिन अपना क्रिएट करते हैं ना स्कीम के लिए, तो उसमें एड्रेस लाइन 1, 2 और फिर पिन कोड वगैरह अलग-अलग पूछता है। लेकिन जब आप फॉर्म फिल करने जाते हैं ना, तो वो सिर्फ एड्रेस लाइन 1 का उठाता है एड्रेस, और पूरा एड्रेस नहीं उठाता आपका। मैंने उसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए बताया था आपको कि इसमें आपको पूरा एड्रेस अपना डालना है, जो भी आधार कार्ड पे होगा वो आपको एड्रेस डालना है। अगर आपका ये इनकम्प्लीट एड्रेस है ना, आपकी एप्लीकेशन वैसे ही रिजेक्ट होने वाली है। मुझे नहीं पता अब अथॉरिटी से आपकी बात मानेगी नहीं मानेगी, आप कहोगे कि हमें मॉडिफाई करनी है एप्लीकेशन, क्या करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं जब ये प्रोसेस बताता हूँ ना, तो कई लोग देखते नहीं हैं, कई लोग स्किप कर करके देखते हैं, पूरी वीडियो देखते नहीं हैं। तो उनकी कुछ चीज़ें ये इंपॉर्टेंट वाली जो छोटी छोटी मिस्टेक है ना, वो कर जाते हैं, और उस चक्कर में आपका अमाउंट जो है, अब आप देख लो कि अराउंड 1 महीने के लिए तो कम से कम वो ब्लॉक हो गया। अब आप उसका कुछ कर नहीं सकते ना, वो आपको अब 1 महीने के अंदर रिफ़ंड मिल सकता। आपको रिफ़ंड मिलेगा वो 2 महीने में जाके, आपकी एप्लीकेशन हो गई ख़राब, तो आपका पैसा तो फंस गया ना अलॉटमेंट में। अब और कोई ऑप्शन नहीं है, अब पॉजिटिव रहो, हो सकता है गवर्नमेंट इसके लिए कुछ करे, बट अभी के लिए जो रेगुलेशंस में लिखा हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जिनने अप्लाई किया है उन लोगों को मैं यही कहूँगा कि ऑल द बेस्ट यार। आप लोगों को दिल से शुभकामनाएं हैं कि आप लोगों को इसमें अलॉटली वीडियो का अगर आपको कुछ भी फ़ायदा होता है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना। और एक और इम्पोर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ कि गुड़गांव में ना एक बहुत ही अच्छी, जैसी मधुबन बापूधाम स्कीम है ना ये जीडीए की, वैसे ही गुड़गांव में गवर्नमेंट एक अफोर्डेबल फ्लैट स्कीम निकाल रही है। तो जल्दी ही वो स्कीम लाइव हो जाएगी, और उसके अंदर भी आपको जो है, जैसे इसमें आपको 1/3 के रेट में ये प्लॉट्स मिल रहे थे ना, वहाँ 1/3 के रेट में फ्लैट्स मिलने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं इस पे ना वो वीडियो अपलोड कर दूँगा कि ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह वहाँ का भी वो सेपरेट होता है, वो स्कीम कहाँ पर आएगी, कैसे अप्लाई करना है, सारी चीज़ें बताऊँगा। तो सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आपको वो इन्फॉर्मेशन जो है ना टाइमली मिलती रहे, क्योंकि अराउंड 10-15 डेज़ के लिए ही वो भी स्कीम खुलेगी। जैसे ये जल्दी बंद हो गई, उसमें एक्सटेंशन रेयर ही आता है, इसमें तो एक्सटेंशन मिल गया आपको, लेकिन उसमें नहीं मिलेगा। तो स्किप ना हो जाए वो आपसे स्कीम, ज़रूर अप्लाई करना है उसको भी। थैंक यू सो मच। ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें। थैंक यू।